तुम जल रहे हो, हाँ जेलस? हाँ जंगकुक, तुम शादी करने वाले हो तो क्या हुआ, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन दिल में तो बस तुम ही हो। अंगूठी कहाँ पर है? तार मैंने इसे फेंक दिया। मैंने तुम्हें बहुत सारे चिट्ठी लिखा था, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर तुम अंगूठी फेंकने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है, मेरे लिए सब मायने नहीं रखता टाइहोंग। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? चलो हम फिर से शुरू करते हैं। चलो, तुमने जिस पल से मुझसे झूठ कहा, हम फिर से एक नहीं हो सकते, लेकिन हम फिर से एक होकर रहेंगे। मैं तुमसे और प्यार नहीं करता, और अब हम वापस नहीं जा सकते। जंगकुक, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि लोग समय के साथ बदल जाते हैं? Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. You should have loved me better. Should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become moon. So I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, in the afternoon. जंगकुक, तुमने फिर से अपना मोजा फ्लोर में फेंक दिया। पकड़ो। तो क्या ये मोजा इतने देर तक यहाँ पर पड़ा था? इस पेयर का दूसरा मोजा कहाँ पर है टाइहोंग? मैंने उसे तुम्हारे लिए धो दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मिस्टर किम टाइहोंग मेरे लिए मेरा मोजा धो दिया। हाँ, मोजा मेरे बास्केट में पड़ा था और मुझे लगा कि मेरा है, तो मैंने इसे धो दिया। इसका कोई डबल मीनिंग नहीं है। डबल मीनिंग तो बॉयफ्रेंड्स के लिए है। टाइहोंग, तुम बहुत ही अच्छे हो। क्या तुम मेरे दूसरे मोजे भी धो सकते हो? जाओ यहाँ से, खुद धो लो। मेरे मोजे धोने के नाते और तुम्हें थैंक यू कहने के लिए मैं तुम्हें एक मजेदार जगह लेकर चलूंगा। चल, रुको, मैं अपना जूता पहनता हूँ। हे जंगकुक, हम कहाँ पर जा रहे हैं? हाँ है शिबल, चलो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। टाइहोंग, डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। कौन डरता है? ओके, चलो मैं तुम्हें इसे सिखाता हूँ। मुझे तुमसे नहीं सीखना। क्या करूँ? रुको, स्लो डाउन, स्लो डाउन। शिबल, क्या तुम इसे चलाना जानते हो टाइहोंग? जंगकुक, तुम अपना हाथ छोड़ सकते हो। नहीं, अगर मैं अपना हाथ छोड़ दिया, क्या तुम चला पाओगे? हाय गो, भी दिखाता हूँ। चलो। क्यों? हवा निकल गई? हाँ, अब बता साले।
टायंग, मुझे एक गिलास पानी दो। टायंग, तुम्हें कब छुट्टी मिलेगा काम से? हाँ, कुछ देर और लगेगा जांकू, क्योंकि मेरे पास किताबें हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर मैं स्कूल जाने तक तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। किस तरह की किताबें हैं? Chemical thermodynamics chapters explore how energy changes in chemical reaction and further reaction is spontaneous train entropy। जांकू, परेशान मत करो। तुम्हें पता है टायंग, ग्लासेस पहन के तुम्हें बहुत ही बदसूरत लगता है, एक सड़ी हुई मशरूम की तरह। और इससे तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ, पर ये सच में बहुत ही बदसूरत है। अगर तुम ऐसे ही बात करते रहना, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगा जब टीचर्स तुम्हारा रोल कॉल करेगा। ऐसा मत करो टायंग। मैंने सच में तुम्हें बिना क्लास के कभी नहीं देखा। बहुत ही बदसूरत। मुझे डर है कि तुम्हें कहीं डर ना लग जाए मुझे बिना चश्मे की देखकर। लो, मैंने चश्मा निकाल लिया। अब दिखा बेहतर होगा कि तुम अपना चश्मा पहन कर रखो। मैंने कहा था ना, बहुत ही बदसूरत लगेगा। किसी दूसरे को तुम्हें बिना चश्मे की देखने मत देना टायंग। जाओ इसे। किसी ने चश्मा नहीं पहना है। अगर मेरा ड्रीम गर्ल मुझे एक बार घूर ले तो मैं मर जाऊंगा खुशी से। तेरा ड्रीम गर्ल हमेशा से जॉवलिन नहीं थी क्या? तू कब से इस हॉट फिगर वाली लड़की के पीछे? साले, तो तुझे के फिगर और जॉवलिन की फेस पसंद है। लेकिन उसके पास पहले से कोई है जिसे वो पसंद करती है। ओए जंकुक, तुझे कैसी लड़की पसंद है? मुझे किम टायंग, बिल्कुल मेरे टाइप का। ओए जंकुक, तू हमेशा से नहीं बोलता था कि किम टायंग सिर्फ तेरा दोस्त है? हाँ, तो फिर तू उस पर टॉप होकर दिखा, हमें भी दिखा कि कैसे करते हैं। नहीं, क्यों टॉप करके दिखा? अगर तू उस पर टॉप नहीं किया ना जंकुक, मैं तुझे सबसे कम समझूंगा। हाँ, हमें भी देखना है। टाई को टॉप करने में कौन सी बड़ी बात है? चलो करते हैं। अरे मुझे दूर मत करो, बस एक बार तुम अपने लड़की ढूंढ लो करने के लिए जाओ। वैसे कि तुम पागल हो चुके हो जांकू, क्या तुम बीमार हो? साले जल्दी आ यहाँ पर, जल्दी आ। टायंग पर टॉप करके दिखाएगा मुझे गुस्सा है। छोड़ दो, जाने दो मुझे। बस बहुत हुआ, चलो। अरे ओए टायंग, जॉन जांकुक बहुत दिनों से स्कूल नहीं आया है। क्या कुछ हुआ है उसके साथ, तू जानता है? मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो स्कूल आए या ना आए। टाई, तू भी अच्छे से जानता है कि उस रात हम मजाक कर रहे थे सब मिलके। टायंग, तुझसे मिले कोई आया है बाहर? कौन? तुम किम टायंग या ली टायंग? किम टायंग। और आप कौन? मैं जियोन जांकुक की बड़ी बहन जियोन सुनिया।
मेरे भाई जियोन जंगकुक ने किसी के साथ लड़ाई करने के बाद घर जाने की हिम्मत नहीं किया और स्कूल भी नहीं आया, लेकिन मुझे किसी बिजनेस के लिए जाना है। आप ऐसा कैसे कर सकती है? वो कहाँ पर है? डाउन हिल की गोल्डन जिंकल होटल में वो है। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। अरे रुको, मैंने तो तुम्हें अभी तक रूम नंबर भी नहीं बताया। अरे रुको। जंगकुक, अरे टायोंग, तुम यहाँ पर क्यों आए? क्या तुम मेरे लिए परेशान हो आए हो? आखिरकार हम दोस्त हैं। अगर तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, मैं उसमें शोक मनाने जाऊंगा ना। इसका मतलब तुम मेरे लिए बहुत ही परेशान थे, है ना टायोंग? क्या तुम्हारा आंखें ठीक है? ठीक है। जब तुमने पानी मारा था तब दुखा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। जंगकुक, लड़कियों के लिए तुम्हारा चाहत तो पागलों की तरह है। क्या तुम्हें घिन नहीं आता? हाँ, अगर वो तुम हो तो मुझे कभी भी घिन नहीं आएगा, समझे तुम? क्या तुम सीरियस हो जंगकुक? हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ टायोंग। मैंने इन दिनों में तुम्हें बहुत मिस किया है, बहुत ही ज्यादा। जंगकुक, मैंने जंगकुक, मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ टायोंग। तुम्हारे मुंह पे दही लगा हुआ है, तो फिर हम दोनों इसे एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. Falling stars. तुम एक कान से और मैं दूसरी। आते रहो। जंगकुक, तुम्हारा घर तो कितना फैंसी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर क्यों आया? क्योंकि मेरे पापा ने बहुत सारे चॉकलेट लेकर आया है। क्या तुम्हें चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? आजा। टाय, इस फ्लेवर की चॉकलेट बहुत ही अच्छा है, ट्राई करो। कैसा लगा? बहुत ही अच्छे। जंगकुक, तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत भारी, मुझे सांस नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? जंगकुक, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यह बहुत गर्मी है, हमें कपड़े उतार देना चाहिए। हमें नहीं कर सकते, हम इसके लिए बहुत जल्दी। रुक जा। क्या हुआ तुम्हें? नाराज हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ।
तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? स्कूल वापस क्यों नहीं गए? वापस जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। तो तुम यहाँ पर सारा रात रहना पसंद करोगे मेरे घर में वापस जाने की वजह? हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे लिए मेरे सोच कभी मायने नहीं रखता। बस बहुत हुआ, मेरे साथ वापस चलो। टाय नहीं चलते हो या नहीं? मैंने कहा नहीं। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, क्या कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? जानको, मैं मजबूरी में नहीं, मैं मन से नहीं चाहता हूँ कि ये सब करना। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो मैं क्यों बर्दाश्त करता तुम्हारे बातें? अगर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो क्यों सह रहा हूँ ये सब कुछ तुमसे? बताओ जानको, बताओ बताओ, क्यों? मत रो प्लीज। क्या तुम मेरे साथ वापस चल सकते हो? लोग अपने प्यार के साथ वही करना चाहता है जो उनका मन करता है, और मैं भी वही हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह खुश होगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हारा रिएक्शन ऐसा होगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, बस इसीलिए मैं ऐसा हूँ। टाय, तुम इसे भूल जाओ पूरी तरह से और ऐसा सोचो कि तुमने ये सब कुछ कभी सुना ही नहीं। नहीं, मैंने सुना। आज हम भगवान और हमारे मेहमानों के सामने इकट्ठे हुए हैं इस जोड़ी की पवित्र शादी की साक्षी बनने। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी को इस जोड़ी की शादी से कोई आपत्ति है? मिस्टर मैक्स, would you like to take this woman as your lawful wife, no matter poor, rich, sickness or health, to love her, trust her and please her? Yes, I do. Yes, I do. Tayo. Miss Renu, would you like to take this man as your lawful husband in your life, no matter poor, rich, sickness or health, to love him, trust him and respect him? Yes, I do. Yes, I do, Jungkook. अब मैं घोषणा करता हूँ कि आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप दोनों अंगूठियां पहना सकते हैं। Jungkook, तुम 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어. 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어. 불었어 버린 너를 보면서 कोई झांकना नहीं, टाय होंग।
अब तुम्हें क्या हुआ जॉन्गकुक? तुम इतना मिस्टीरियस क्यों बन रहे हो? ठीक है, अब तुम मुड़ जाओ। अब तुम सब कुछ देख सकते हो। वाह, कितने खूबसूरत है। ये तुम्हारे लिए है। ये सिल्वर क्रिस्टल का बना हुआ है, ज्यादा महंगा नहीं है। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मैं फ्यूचर में तुम्हें और कुछ है ना। अब से तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। जंगकुक, क्या क्या कह रहे हो तुम? ये तो उल्टा हो गया ना। उल्टा? क्या उल्टा हो गया जंगकुक? तुम हमेशा से ऐसे ही करते हो। क्या बोलते हो मुझे? अब से तुम मेरे हो टायो, सिर्फ मेरे। 遇见你，像小说连载时调了范围，让剧中角色再多坎坷都不放弃的跟着你。ए, शिवर, अभी भी आधी रात को यहाँ पे कौन खड़ा है? हाँ, मेरे पीछे छुप जा टायो, सामने मत आना। टायो, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक, ये सब मेरा गलती है। मैं तुम्हें छूट क्या दे दिया? तुम अपने हद से बढ़ जाओगे। चले जाओ यहाँ से और मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मुझे खींचो मत। टायो, छोड़ दो मुझे। जंगकुक, जंगकुक, टायो, छोड़ दो मुझे। मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो टायो। जंगकुक, मैंने कहा मुझे जाने दो। मुझे नहीं जाना। टायो, टायो, टायो। ये कैसे रहेगा कि आप उसे आपके साथ वापस ले जाओ? हमारे स्कूल ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। हमें माफ कर दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मिस्किन, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे बच्चे कभी नहीं देखा। हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, प्लीज। तो मैंने जो प्रपोजल रखा है, आप उसे मान सके तो बहुत अच्छे, नहीं तो उसके लिए कोई और स्कूल ढूंढ लीजिए। अब जब तक उसे स्कूल से नहीं निकालेंगे मैं सब कुछ मानूंगी।
विश्वासघात बेटे, तुमने मेरा सारा मान खो दिया। तुम स्कूल में ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, पूरी तरह से मार डालूंगा। मेरा भाई एक पल के लिए बस खो गया था, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। जंगकुक पापा से अभी के अभी माफी मांग। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, तुम अपना बेहुदा चेहरा लेके हांगकांग वापस चले जाओ और मेरे परमिशन बिना तुम वापस नहीं आ सकते। मैं तभी हांगकांग जाऊंगा अगर आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप ताइहोंग को कुछ नहीं करेंगे और उसे अपना पढ़ाई जारी रखने देंगे, क्योंकि उसका स्कूल कोर्स खत्म होना जरूरी है। अब से तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा। मम्मी, मैं पढ़ाई बंद करना चाहता हूँ। भैया, क्योंकि मैं और इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। क्या कहा तूने? तू पढ़ाई छोड़ना चाहता है? क्या तुझे लगता है हमारे लिए तेरे पढ़ाई का खर्च उठाना आसान है? हाँ? क्या तुझे सच में लगता है ये सब इतना आसान है? एक आदमी के लिए अपना स्कूल छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, तू मेरे तरह से कैसे कर सकता है? तुझे तो मैं मार ही डालूंगा। मत कर, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ एक लड़की की वजह से। हाँ, मैं तो तुझे मार ही डालूंगा, पूरी तरह से मार डालूंगा। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मम्मी, मम्मी, रुक जाओ। मम्मी, प्लीज अपना दवाई ले लो, प्लीज अपना दवाई ले लो। चलो भैया, तू मम्मी से कह कि तू गलत था और मम्मी से माफी मांग, माफी मांग। मम्मी, हाँ मैं गलत था, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम अपना दवाई ले सकती हो? मम्मी, तू हमेशा से मेरा अच्छा बच्चा रहा है। मुझे पता है इस सब कुछ के पीछे उस जियोन जंगकुक की गलती है, सिर्फ उसकी गलती है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। मम्मी को तुझ पर बहुत भरोसा है, तू बदलेगा। मुझसे वादा कर, मुझसे वादा कर तू। बेटे, अभी भी देर नहीं हुआ है, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। 深夜里的繁星是跋涉荒野的指引，固定时针的坐标，隐藏的刚刚好。手表走走停停是齿轮的决定，闪耀的大三角是夏夜星空的坐标，开在一地的花朵。 让时间手足无措，指针停摆，失去束缚，求着自由。开在他乡的花朵，定义时间的原色。指针停摆，失去方向，挥霍承诺。滴滴答滴答，滴滴答滴滴答。 当齿轮转动，时间的捉弄。滴滴答滴答，滴滴答滴答。जंगकुक हांगकांग जा रहा है दोपहर की 3 बजे की फ्लाइट में। जाने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है। ताइहोंग, वो बस एक बार तुमसे मिलना चाहता है जाने से पहले।
अबे साले जल्दी माना बे, तुझे चाहिए या नहीं? एक तीन। चल बे साले और एक सेट खेलते हैं। ठीक है, मैं फिर से खेलूंगा, चल। यो 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 फो। अबे पत्ते काटना बे। ओ चल चल चल, हम जगह चेंज करते हैं, चलना अरे दूसरी जगह पर खेलते हैं। अरे कर अच्छे थे। अरे रुक। मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं फ्लाइट में चढ़ने से पहले तुम्हें नहीं देख पाया। मैं थोड़ा दुखी हूँ, तुम मुझे अलविदा कहने क्यों नहीं आया? हालांकि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ और हम एक साथ इस सिचुएशन को पार कर लेंगे। ट्रस्ट मी, मेरा इंतजार करना। प्लीज मुझे उस नोट को देखने दो। अरे लड़की यही वो लड़का। 함께 있어 꽃잎이 바람에 날려 속삭이는 사랑 손을 잡고 다가가 우리는 하나야 영원히 हांगकांग में मौसम अभी भी बहुत गीला है, चिपचिपा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। शायद मैं इतने जल्दी वापस ना आ पाऊँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं ऐसा रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा जिससे तुम्हें इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े। जब मैं हांगकांग पहुंचा तो मैं एक तूफान में फंस गया था। कहा जा सकता है कि हांगकांग में मौसम बहुत ही खराब रहता है। मैं उस समय सोच रहा था कि इस शहर ने मुझे अपनाया नहीं है, लेकिन कौन मेरा परवाह करता है। बच्चों, आज हम प्लीज मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। स्टडीज की जो मेजर सब्जेक्ट है वो एक ही सब्जेक्ट है जो आर्किटेक्चर और उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करता है। आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज दोनों को टच करता है। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, आर्किटेक्चर मेजर, अर्बन और रूरल प्लानिंग मेजर और लैंडस्केप मेजर। तो मेरे बच्चों, फ्यूचर में जब आप ये सब पढ़ो तो इन सब मेजर्स को साथ में मिलाकर सोचना, समझना और सीखना। मैंने अभी तक तुम्हें बहुत सारे चिट्ठी लिखा है, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ भी रैंडमली सोचने में मजबूर मत करो टायो, जल्दी एक रिप्लाई भेज दो। किम तायहंग, जो क्लास 03 डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन का स्टूडेंट है, उसने स्कूल की रूल्स को सीरियस तरीके से तोड़ा है। उसके बिहेवियर काफी सीरियस था और लोगों में बुरा असर पड़ा। इसलिए स्कूल ने किम तायहंग को सीरियस वार्निंग इशू किया है और उसका नोटिस ये रहा। हाँ, यही वो है। हाँ, बिल्कुल यही है। ये तो बड़ी बदतमीज बंदा है। तुमने काम क्यों किया? शर्म आना चाहिए। अब मुंह छुपाने से क्या होगा बे? इसी तरह यही है वो। करते समय याद नहीं आया? अरे तुमने नोटिस क्यों फाड़ दिया? हाँ? आरा, क्या कर रही हो तुम? चलो। डायरेक्टर, आपका इस नोटिस से क्या मतलब है? क्या मतलब है? किम तायहंग ने स्कूल का रूल्स तोड़ा है तो उसका बुरा असर पड़ा है तो हमें करना ही होगा। किम तायहंग मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों रिलेशनशिप में आकर कौन सी रूल्स तोड़ दिया? और कॉलेज की कौन सी रूल्स में लिखा है कि स्टूडेंट्स रिलेशनशिप में नहीं आ सकता? पारकारा, परेशानियां खड़ी मत करो। मैं परेशानियां खड़ी नहीं करती। किम तायहंग मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अपने पापा को भेजूं आपसे बात करने के लिए। तू पारकारा, चलो। बेफालतू परेशानियां खड़ी कर रही हो। पारकारा, थैंक यू सो मच। तायहंग, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। आखिरकार मैं तुम्हें इतने लंबे समय से पसंद जो करती हूँ, लेकिन मैं तो तायहंग इतना सेंटिमेंटल मत बनो। क्या हम दोस्त नहीं हैं? बताओ। पारकारा, मेरे इतने करीब मत रहो, नहीं तो डायरेक्टर तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे।
you've done to me. It feels like a fan is pouring all over me. Hey, my ladies, come here. आज की ट्रीट मेरी तरफ से। When you believe it, oh, I just gotta know. Hi. And if I let you go, oh, baby, I just gotta know. I just gotta भैया, तू क्यों आया यहाँ पर? बस तेरे काम की जगह पर एक नजर डालने मेरे भाई। पर तूने बहुत ही अच्छा गाया। थैंक्स। चीयर्स। भैया, अगला गाना मैंने तेरे लिए खास तौर पे लिखा है, तो पहले सुनकर यहाँ से जाना। ठीक है, सुनकर ही जाऊंगा। अब तो जा। एवरीवन, अगला गाना खास तौर पे मेरे भैया के लिए बनाया गया है, उसकी नई नौकरी की शुरुआत की खुशी में। उम्मीद है कि उसे बहुत पसंद आएगा। 오늘도 보내요 그 눈빛을 보내요 나만 사랑할 그 사람 먼 발치에 서서 날 기다리고 있는 그대가 바로 내 사랑 더 자란 아이처럼 자꾸 웃음만 나와 그저 너와 함께 걸을 뿐인데 그댈 보면 그대 손 잡으면 내 하루가 너무 쉽게 지나가 आने के लिए सबका शुक्रिया। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अलविदा। Thanks. बाय बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। बाय बाय। मैं सैंगलिंग इस बार का मालिक हूँ। मैं खिमटाई हूँ। तो तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बार की वाइन अच्छी नहीं है, और या तो हमारी बैंड का गाना सिबाली सी किया है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक था। बस वो गाना मुझे मेरे कुछ सैड मेमोरी की याद दिला दिया। तुम दिखने में इतना इंटरेस्टिंग हो, ऐसा क्या सैड मेमोरी है मुझे भी बताओ, और मुझे उसका आनंद लेने दो। वो सब बातें बताने की कोई फायदा नहीं है, सो कम ऑन एंड लेट्स चीयर्स। 바로 내 사랑 말하지 않아도 돼 그저 감싸주면 돼 क्या तुम नशे में नहीं हो? Cheers। उल्टी मत कर। मेरे बार के सामने वाले दरवाजे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बाथरूम तक लेके चलता हूँ। हिलो मत, तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुका है, तो मुझे मदद करने दो इसे उतारने में। मैं इसे उतार देता हूँ। भैया आज तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ तो बोलो।
मेरा मतलब है कि क्या तुम मेरे भैया के साथ रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हो? किम हाईजून, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सिर्फ तुम मेरे दिल में अकेले हो। मैं तुम्हारे भाई के साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ? हाँ, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। शायद मेरे हरकतें कुछ ज्यादा ही इंटीमेट था, लेकिन मेरा भैया तुमसे ऑफेंसिव नहीं है। मुझे लगता है कि तुम उसे बाद में कंफर्ट दे सकते हो। किम हाईजून, मुझे किसी की कंफर्ट की जरूरत नहीं है। भैया तुम यहाँ पर प्लीज मुझे इसे समझाने में मेरा मदद करो। संगलिंग, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? वो लड़का तेरा दोस्त है? हाँ, सिर्फ दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड। भैया हाईजून, जिसे तू पसंद करता है तू उसे अपना बना ले, समझा? इतना हिचकिचा मत, नहीं तो वो दूर हो जाएगा। भैया मुझे बस तेरा चिंता लगा रहता है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। याद रखना, तुझे जल्दी घर जाना है। मम्मी को तेरे बारे में चिंता मत करने देना। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. I'm so sorry. It's okay. कोई बात नहीं। तो ये है हमारे नए मैनेजर मिस्टर जंगकुक। गुड मॉर्निंग मिस्टर जंगकुक। मिस्टर जंगकुक, ये 3 लोग हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट से नए कलीग हैं, जुनशा, चियांग ई और किम टाई। मुझे उम्मीद नहीं था कि हम फिर से भी मिल सकते हैं। मैनेजर जंगकुक, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ, माय ओल्ड फ्रेंड। हाँ, पुराने दोस्त। I'm so sorry, कस्टमर ने अभी सोचा है कि उन्हें प्रोजेक्ट चेंज करना है, इसलिए मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, खाना खाओ। टाइम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें देर से आने के लिए सजा मिलना चाहिए? हाँ, तो कौन सी सजा देना चाहती हो, बता। हाँ, तो कैसा रहेगा ट्रूथ और डेयर खेलने में? टाइम, अगर तुम डेयर चूज करते हो तो तुम्हें पूरा वाइन की बोतल पीना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं ट्रूथ चूज करूंगा। टाइम कितना बोरिंग पर्सन है, उसे हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए? हाँ, कौन सा सवाल पूछूं? क्या मैं पूछ सकता हूँ? बॉस यहाँ पर क्यों आया?
तो तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है ताइहोंग? मिस्टर जंगकुक, तुम यहाँ पर क्यों आए? तो आज की पार्टी की मेल्स बास्केट ट्रेड है। खेल अभी भी जारी है। हाँ, जारी रखो। हाँ, मुझे लगता है मैं इस बार डेयर करूंगा। हम पुराने क्लासमेट्स थे तो मुझे तुम्हारे लिए पीने नहीं, कोई जरूरत नहीं। किम ताइहोंग, क्योंकि तुमने पहले ट्रुथ चुन लिया था तो तुम बाद में इसे बदल नहीं सकते। हाँ, मैं सही हूँ ना? हाँ, बस मुझे लगता है कि हमारे किम ताइहोंग डेफिनेटली सिंगल है। लेकिन मुझे तो लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम सभी के साथ एक बेट लगाऊं और अगर मैं हार गया तो मैं सारा बिल चुका दूंगा, साथ ही तुम लोगों का रात का खाना भी। और अगर मैं जीत गया तो तुम इस खाने का खर्चा खुद उठाओगे और खुद ही भुगतान करोगे। मैं खुद ये तो बहुत एक्सपेंसिव मील्स है। हमारा जीव को मैं तो बस मजाक कर रहा था। बॉस ऐसे मजाक मत कीजिएगा। लेकिन मिस्टर किम ताइहोंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम कभी भी झूठ बोलने में अच्छे नहीं रहे? चलो एक साथ पीते हैं। हाँ? Cheers, 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 cheers. बॉस, हम पहले घर चलते हैं। बाय बाय, बाय बाय। तो हम भी गुड बाय, गुड नाइट चलते हैं, है ना? बाय बाय, गुड नाइट किम ताइहोंग, बाय बाय, बाय बाय। कम ऑन, तुम चलो ना, घर चलो। बाय बाय किम ताइहोंग, बाय बाय, गुड नाइट। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ताइहोंग। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। ताइहोंग, हे पाकारा। तो पाकारा, क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड है ताइहोंग? तो क्या हुआ? मजाक करने की भी एक लिमिट होता है मिस्टर किम ताइहोंग। मैं जा रहा हूँ। हैरानी की बात है कि जियोन जंगकुक वापस आ गया। क्या अभी भी मेरे लिए मौका है? अरगारा, तुम हमेशा सीरियस हो जाती हो। मैं तो मजाक कर रही थी। कौन है इस वक्त? मिस्टर जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा कंप्यूटर जल्दी से ठीक करो। पारकारा कहाँ पर है? घर पर नहीं है? तुम अपने गर्लफ्रेंड को मुझसे नहीं छिपा रहे हो, है ना? आरा कुछ देर बाद वापस आ जाएगी। चलो कंप्यूटर को ठीक करो जल्दी से। मिस्टर जंगकुक, तुम्हारे कंप्यूटर में कौन सी पार्ट में खराबी है? हर पार्ट्स में खराबी है। ओके। ताइहोंग, मुझे भूख लगी है। हाथ जल जाएगा, मैं देता हूँ।
तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला टाया? बेशक तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि घर में खाने के लिए बस एक ही बाउल है। और तुम्हारे पास है कोई? ऑफ कोर्स कोई नहीं है। मेरा बस तुम हो, तुम ही थे और तुम ही रहोगे। 바람이 불어온 그 밤에 소진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright टाइम, इस चाबी को लेकर मेरे पास आ जाना। हम दोनों फिर से एक साथ शुरू करेंगे। जंगकुक, हाल ही में कंपनी में तुम सब कुछ कैसे संभाल रहे हो? सब कुछ ठीक है पापा। तुम नए हो और तुम सीधे कंपनी में आए हो। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मोहर से बहुत दबाव है। तुम्हें कड़ी मेहनत से प्रूव करना होगा कि तुम इस पद का अधिकारक हो। पापा, आप डिनर टेबल पे बिजनेस की बात करते हुए थक नहीं जाते। मेरे भाई हाल ही में बिजनेस पे ध्यान दिया है और कंपनी के लोग इससे बहुत इम्प्रेस्ड है, तो आप इसे जाने दीजिए। तो अब मेरा काम संभालने वाला कोई है? पापा, मैं मीन फैमिली के साथ सगाई तोड़ना चाहता हूँ। सगाई तोड़ दूं? और ऐसा क्यों? पापा, आप गलत तरीके से ले रहे हो। मेरा भाई का मतलब है कि शादी के डेट पोस्टपोन करना। शादी के डेट तो अच्छे है, तो तुम शादी के डेट पोस्टपोन करना क्यों चाहते हो? मुझे इसका रीजन क्लियरली बताओ। पापा, एक्चुअली इसने मुझे बताया था और मुझे अभी समझ में आ रही है। जंगकुक अभी वापस आया है और आते ही उसने अभी कंपनी को संभालना सीख रहा है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। डायरेक्टर इसे घूरता रहता है, तो एक नॉर्मली अंडर प्रेशर में ही है। और अब शादी का तारीख इतने जल्दी है, इस सब कुछ में अकेला पड़ गया है। इसके पास इतना एनर्जी नहीं है सब कुछ संभालने के लिए। और आप नहीं चाहते होंगे कि सब कुछ के बीच में जंगकुक थक जाए, है ना? ऐसा लगता है कि सच में शादी की डेट बहुत जल्दी है इसके लिए। ठीक है, मैं मीन फैमिली के साथ इसके बारे में डिस्कस करूंगा। चलो खाना शुरू करो। पापा कहाँ पर है? बहुत पहले ही सो गया। तूने किम टाह्योंग से मिला है ना? तुझे कैसे पता? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कैसे नहीं पता होगा? तो पापा का गुस्सा जानता है और गुस्से से गुस्से को नहीं काटा जा सकता। और तू ये मत भूल कि तू उस समय हांगकांग क्यों गया था और तू अब वापस क्यों आया है। इस सगाई के बिना तू यहाँ पर वापस आने की सोच भी नहीं सकता था। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे कर। पापा पर कोई प्रेशर मत डाल। अपनी बहन की बात सुन। ओए, तू मेरी बात सुन। मैं जो लुइस कॉर्पोरेशन की स्टॉक खरीदी थी वो आज हाई प्राइस में है। जब से जियोन जंगकुक की एंगेजमेंट की खबर ऑल ओवर न्यूज में दिखा रही है और स्टॉक की प्राइस बढ़ती जा रही है। तू कितना लकी। चल पिक्चर्स लेते हैं, सेल्फी लेके सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे। भैया, तू शराब पीना बंद कर। तू इतना शराब नहीं पीता। क्या तू उससे मिला है? हाँ? नहीं,
ये हो ही नहीं सकता। तू तो नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता है। मैंने कहा बंद कर पीना। ये क्या है टायर? मैंने तुम्हें चाबी लेकर मेरे घर आने के लिए कहा था, तुम रिजाइन लेटर लेकर आ गए। मैं कभी होने नहीं दूंगा। चाहे तुम सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। तुम्हारा रिएक्शन देख के लग रहा है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार भरा। जंगकुक, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारा फियांसे है तो क्या तुम जल रहे हो? हाँ, जेलस? हाँ जंगकुक, तुम शादी करने वाले हो तो क्या हुआ? मैं शादी कर लूंगा, लेकिन दिल में तो बस तुम ही हो। अंगूठी कहाँ पर है? तार मैंने इसे फेंक दिया। मैंने तुम्हें बहुत सारे चिट्ठी लिखा था, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर तुम अंगूठी फेंकने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है, मेरे लिए सब मायने नहीं रखता टाइहोंग। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? चलो हम फिर से शुरू करते हैं। चलो, तुमने जिस पल से मुझसे झूठ कहा, हम फिर से एक नहीं हो सकते, लेकिन हम फिर से एक होकर रहेंगे। मैं तुमसे और प्यार नहीं करता, और अब हम वापस नहीं जा सकते। जंगकुक, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि लोग समय के साथ बदल जाते हैं? अच्छा हुआ कि तुमने रिजाइन कर दिया। तुम्हें पता भी नहीं है कि बॉस अपनी शादी को कैंसिल ही कर दिया है, और हमारी कंपनी की स्टॉक नीचे गिर गया। शायद इस क्वार्टर में बोनस भी नहीं मिलेगा। क्या शादी कैंसिल कर दिया? हाँ, अभी तक तो पूरी कंपनी को पता भी चल गया है। उन्होंने तो नोटिस भी भेजी थी। जब कुछ दिनों पहले सारे स्टॉक्स हायर हाई लगा रहा था, मैंने तो बहुत सारे स्टॉक खरीद लिया, पर अब सारा पानी में चला गया। हाईचुन, हाईचुन भैया, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुझे इस समय रिहर्सल नहीं करना था? भैया, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ है। क्या देना है तुझे? इस बॉक्स में जियोन जंगकुक ने हांगकांग से तेरे लिए जो भी चिट्ठी लिखा था सारे हैं। मम्मी ने मुझे जला देने के लिए कहा था, पर मैंने किसी तरह से इसे बचा कर रखा है तेरे लिए। मैंने तुम्हें बहुत सारी चिट्ठी लिखा है, लेकिन तुमने मुझे एक का भी जवाब क्यों नहीं दिया? ये है 119 नंबर वाली चिट्ठी, जिसके बाद मैं तुम्हें लिखने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ। बहुत जल्द। मिस्टर जंगकुक कहाँ पर है? बॉस, वो तो कंस्ट्रक्शन साइट पर गया है।
हमारी कंपनी की स्टॉक्स गिरते जा रहा है, डायरेक्टर्स की कॉल रुक नहीं रहा है। जियोन जंगकुक, तुम मेरे परमिशन के बिना अपनी शादी कैसे कैंसिल कर सकते हो? डिनर टेबल पे तो तुम शादी पोस्टपोन की बात कर रहे थे, फिर ये सब कुछ क्या है? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर अभी के अभी तुम माफी के नोटिस भेजोगे और शादी फेस्ट करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें इस फैमिली से धक्के मार के निकाल दूंगा। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है पापा। जंगकुक, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम शादी तोड़ते हो तो मैं सोच लूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं था। पापा, मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। मैं शादी नहीं कर सकता और आज से मेरा जियोन फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। मैं आपका नाम खराब नहीं करूंगा। क्या? हाँ पापा, मेरे पास आपके जैसे पैसे और ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है अपना रास्ता खुद बनाने की, और टाइहंग मेरे साथ है। हमारी प्यारी काफी है। हम जिएंगे बिना कोई जियोन फैमिली की मदद की। हम जिएंगे। तू गंदी नाली की कीड़ा, तू सोचता है कि बिना जियोन फैमिली की तू जिएगा? ठीक है, देखता हूँ तू कैसे बर्बाद होता है। देख लेंगे कितने देर चलेगा तेरा वो मोहब्बत। और आज से तू मेरा बेटा नहीं, वापस आने की कोशिश भी मत करना, और मैं खुद तुझे दिखाऊंगा कि अपने बाप से मुंह मोड़ने का क्या नतीजा होता है। तुम यहाँ पर वो मुझे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? कंस्ट्रक्शन साइट कितना डेंजरस है, हेलमेट ना पहन के कौन आता है? और क्या तुम कंपनी पे आज रिजाइन लेटर नहीं दिया था? फिर तुम यहाँ पर? हाँ, मैंने दिया था, लेकिन मैंने आज चिट्ठी भी पढ़ लिया। तुम मुझे 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. क्या हुआ टाइहंग? अच्छा नहीं है? थोड़ा सा फिसी है जंगकुक। अगर ये तुम्हारा ऑर्डर किया ना होता तो मैं कभी नहीं खाता। टाई, मैं इस साल स्प्रिंग फेस्टिवल में हांगकांग वापस नहीं जा रहा हूँ। शायद मुझे कभी जाना ही ना पड़े। तो क्या हम दोनों इस बार फेस्टिवल एक साथ मना सकते हैं? हम छुट्टी के लिए कहीं जा सकते हैं? जंगकुक, कंपनी से रिजाइन मैंने किया है, तुमने नहीं। तुम क्यों नहीं जाओगे? और तुम्हारे पापा क्या सोचेंगे? तुम्हें जाना चाहिए। टाई, मैं अब और उस कंपनी में काम नहीं करता। क्या? पर क्यों? क्या तुम अपनी खुद की कंपनी बनाने की कोशिश कर रही हो? अपने पापा से अलग, अपना खुद का? एक बड़ी लंबी कहानी है टाइहंग, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे अब बताओ, क्या हम दोनों एक साथ इस बार स्प्रिंग फेस्टिवल मनाएंगे? हाँ या ना? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। स्प्रिंग फेस्टिवल में मुझे घर जाना ही पड़ेगा। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है टाइहंग? पिछले 5 साल की तरह इस बार भी मुझे अकेले ही फेस्टिवल मनाना पड़ेगा? नाराज मत होना मुझसे प्लीज जंगकुक। ये रेस्टोरेंट मुझे ऑनलाइन सजेस्ट किया गया था। मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। सच में? भैया, तू भी यहाँ पर खाना खाने आया है? किसके साथ? जियोन जंगकुक, आजा बैठना। नाइस टू मीट यू। मेरा नाम है शैंगलिंग और मैं हूँ किम हाई जून की बॉयफ्रेंड। ये है जियोन जंगकुक और मेरा भी बॉयफ्रेंड
चीफ डायरेक्टर ऑफ लुइस कंपनी मिस्टर जांगू, मैंने आपका नाम बहुत बार सुना है। सर, आप सभी का ड्रिंक्स प्लीज एंजॉय। थैंक्स। हे हाइजू, क्या तू और तेरा बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर खाने के लिए आया था? नहीं, शैंगलिंग इस बार हमारे घर आ रहा है ना स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए, इसलिए हम शॉपिंग के लिए निकले थे और इस रेस्टोरेंट के साइड से जा रहे थे। हम इतने जल्दी में थे तो हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या खरीदे। चिंता मत करो, मम्मी तुम्हें ऑलरेडी बहुत पसंद करता है। हाइजू, टाइम चलो यहाँ से। भैया भैया, मैंने कहा चलो। भैया भैया। जंगकुक, चलो खाना खाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने बदतमीज आदमी कभी नहीं देखा। हम खाना ऑर्डर करेंगे। वेटर। तुम्हारे माँ ने हमेशा मुझसे नफरत क्यों किया और किम हाइजून के बॉयफ्रेंड को बिना किसी दिक्कत के अपना लिया? मैं क्या कम था? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं भी तुमसे प्यार करता था? जंगकुक, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो कैसा है टायोंग? उन्हें मत बचाओ। कि तुम्हारे भाई ने नहीं कहा कि तुम्हारे माँ ऑलरेडी शैंगलिंग को प्यार करता है? और मुझे, कि हम भी तुम्हारे भाई और उसके बॉयफ्रेंड की तरह नहीं है? लेकिन तुम्हारे माँ ने कभी मेरे आंखों पे देखकर बात तक नहीं किया बिना नफरत की। पता है मुझे जंगकुक, पता है। लेकिन वो डर गई थी। डर गई थी किससे? मुझसे, इस दुनिया से। जंगकुक, लोग क्या कहेंगे उससे? तुम्हारे पापा क्या करेंगे? उसका इमेज मेरे पढ़ाई पे कैसा होगा? तुमसे प्यार करने का मतलब क्या होगा मेरे लिए, हमारे लिए? तो उन्होंने इतना प्लान बना लिया, मेरा भेजा हुआ चिट्ठियां छिपा दिया ताकि तुम्हें लगे कि मैं हांगकांग जाने के बाद तुम पे हार मान लिया। हाँ? मुझे भी तुम्हारा वो 5 साल की चिट्ठियां उस दिन मिला, हाइजून ने मुझे दिया। फिर तो तुम्हें पता ही है, मैं तुम्हारे पास भाग कर गया। जंगकुक, मैं भी टूटा था। मुझे लगा कि तुमने लड़ना छोड़ दिया हमारे प्यार के लिए, पर रुकावट तुम नहीं थे, मेरी अपनी मम्मी थी। और अब 5 साल बाद आए हूँ, अचानक से उन्हें इस तरह की प्यार अच्छे लगने लगा है क्योंकि तुम्हारे भाई ने किया है। तुम्हारा भाई का रिश्ता एक्सेप्ट हो गया, जिसे प्यार के लिए कभी लड़ना ही नहीं पड़ा। और हमारा, जंगकुक, समझने की कोशिश करो कि वो बदल चुकी है। ऐसे लोग रातों रात नहीं बदल देता है, मेरे अपने पापा की तरह। रातों रात नहीं जंगकुक, उन्होंने मुझे अंदर ही अंदर मरते हुए देखा है सालों तक। और जब हाइजून की सच्चाई मैंने उन्हें बताई, तब उन्हें समझ में आ गया कि उनके दोनों बेटे किसी लड़के से प्यार करते हैं। उनकी नजर की कोई नॉर्मल बच्चा उनके आसपास था ही नहीं जिसमें वो भरोसा कर सके। और इसीलिए उन्होंने पहली बार के लिए सोसाइटी की बकवास से ऊपर देखा और सोचा कि पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? इतने सब कुछ के बाद वो करेगी जंगकुक। और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करे या ना करे, क्योंकि मैं अब और उनका इंतजार नहीं करूंगा। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चुनता हूँ जंगकुक, सिर्फ तुम्हें।
टायहोंग, आगे बढ़े। टायहोंग, क्या तुम वैसे ही डर रहे हो जैसे तुम 5 साल पहले डर रहे थे? हाँ, 5 साल पहले जब तुमने मुझे छुआ था, मैंने तुम्हें रोका था क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा हम इस सब के लायक नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है टायहोंग। नहीं, मुझे कहना है जंगकुक। मैं इस बार तुम्हें रोकना नहीं चाहता। तुम कांप रहे हो। इतने साल बाद ये महसूस कर रहा हूँ। हम सच में साथ में जंगकुक। हाँ, ये सच है टायहोंग। डरो मत, आई विल बी जेंटल। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि तुम हो जंगकुक। मुझे तुमसे हर उस तरीके से प्यार करने दो जो पहले नहीं कर सका। मैं तुम्हारा हूँ जंगकुक, हर तरीके से और हमेशा के लिए। तो अब से तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे, जंगकुक। अब से तुम मेरे हो टायहोंग, सिर्फ मेरे। You just always been a type of upset. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you with it, then say yeah. I just need a little patience. You need me, I know that you're waiting. Down my number twice, promise not to cut the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I
मॉर्निंग बेबी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने अपनी मम्मी को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। जब मुझे हाईजून और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, मैंने तुरंत जाके उन्हें बताया। पहले तो वो बहुत हैरान हुई, बेहोश हो गई, वो बीमार हो गई और मैं डर गया। लेकिन फिर वो होश में आ गया और होश में आने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम दोनों मेरे अपने बेटे हो और मेरे लिए तुम दोनों की खुशियां के अलावा और कुछ बड़ा नहीं है। तो फिर तुमने उन्हें अभी तक मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम पहले ही अलग हो चुके थे जंगकुक। और जब मुझे वो चिट्ठियां हाईजून की मदद से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझसे कितना कुछ छिपाया है। लेकिन तब तक जब मैंने हाईजून और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मम्मी को बताया था, उससे पहले मैंने तुमसे नहीं मिला। फिर हमारे साथ सब कुछ इतना जल्दी हुआ और वो फिर से बीमार हो गई और मुझे मौका ही नहीं मिला। जंगकुक, उनके लिए शैंगलिंग को पसंद करना बहुत ही आसान था क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा था। लेकिन तुम्हारे साथ उनका जो पहला मुलाकात था वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो क्या वो मुझसे नफरत करती है? नहीं, उन्हें बस डर लगता था। हम अमीर नहीं है जंगकुक, हम एक गरीब परिवार से हैं और उनके लिए हर नई चीज, हर बदलाव खतरा लगता है। उन्हें लगा कि तुमसे प्यार करने का मतलब सब कुछ खतरे में डाल देना, जो एक हद तक सही भी था जंगकुक। लेकिन इस बार स्प्रिंग फेस्टिवल में मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा। हो सकता है कि उन्हें अभी भी थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब उनके दिल में वो नफरत नहीं है। तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ टायहोंग, शायद उन्हें इम्प्रेस कर पाऊं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा जंगकुक, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। जंगकुक, मैं तुम्हें तब से पूछना चाहता था कि तुमने अपनी पापा की कंपनी क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्होंने मुझे निकाल दिया टाया। मैंने शादी करने से मना कर दिया और तुम्हें चुना, इसीलिए। क्या मतलब मेरे लिए तुमने जीवन फैमिली छोड़ दिया इतनी आसानी से? आसानी से तो नहीं था टाया, वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। लेकिन मैं जियन फैमिली का पापेट नहीं बनना चाहता था और आगे जाकर ऐसा ही होगा, मुझे तो 5 साल पहले से ही पता था। और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था जहां मैं तुम्हें नहीं चुन सकूं टायहोंग, इसलिए मैं चला गया। मैंने उस नाम को तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने खुद को कभी नहीं छोड़ा। फिर तुम अपना गुजारा कैसे कर रही हो जंगकुक? क्यों? क्या मुझे देख के लग रहा है कि मैं भूखा हूँ? कितनी अच्छी बॉडी है मेरा, तुमने तो कल एक्सप्लोर किया था। जंगकुक, मैं सीरियस हूँ। तो बस इतना समझ लो कि मैं ठीक हूँ। मैंने अपना कुछ खुद का बना लिया है। जियोन एम्पायर और लुइस कंपनी की तरह तो नहीं है, लेकिन मेरा है और ये काफी है हम दोनों का ख्याल रखने के लिए और हर सुबह तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए भी। मुझे भूख लगा है जंगकुक। तो फिर जाओ, पहले नहा कर आओ, फिर हम दोनों चलेंगे एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ नहाने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? तेरा अभी तक नहीं हुआ? हाईजून, तू भी ना। हाँ, बस हो गया मम्मी, मैं आपका मदद करती हूँ। नहीं, तुम बस बैठ के आराम करो, तुम हमारे मेहमान हो और खुद को खाने के लिए प्रिपेयर करो। थोड़ा सा लाइट सोर्सेस की कमी है। आंटी,
आपको तो चखने की भी जरूरत नहीं है, अब तो सूंघ के ही बता देते हैं किसकी कमी है। आप तो कमाल की है। कुछ दिनों में तुम्हारा मदर इन लो भी तो बनना है, इसीलिए तुम्हें अच्छा खिलाऊंगा ना। तुम कितने प्यारे हो। हे शंगली, तुम हमारे हाईजून के बॉयफ्रेंड और बॉस दोनों ही हो, तो फ्यूचर में उसका ख्याल रखना। है, चिंता मत करिए आंटी, बॉस होने के नाते इसका मैं इस जन्म में और लवर होने के नाते 7 जन्म तक इसका मैं ख्याल रखूंगा। मेरे फैमिली फॉरेन में रहते हैं, इसलिए फेस्टिवल के लिए बुलाने के लिए शुक्रिया। कितना प्यारा बोलते हो। हाईजून, तेरा भाई पकोड़े खरीदने गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आंटी, आपको नहीं लगता जब अपने बड़े भैया को पकोड़े खरीदने के लिए बाहर भेजा था तो वो सडनली बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था? सच में? हमें पता नहीं चलता कि वो बाहर करते क्या है। चुप रहो संगली। अरे तुम दोनों मेरे सानी लोग को तंग नहीं कर सकते। कितना अच्छा लड़का है। हाँ, सक्सेसफुल कैरियर है। सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे से प्यार जो करता है, यंग है, प्रॉमिसिंग है। अगर किसी कारण इसके फोन में किसी लड़की के पिक्चर मिल भी जाए, उसमें टाइहंग और मेरे बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ आंटी, लड़की क्यों? तुम्हारे फोन में फ्रेंड होगी। यही लड़की इसका फ्रेंड। फ्रेंड ही है ना, तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन अगर तुम्हारे तरह मेरे बड़े बेटे भी जंगकुक को लेकर आता तो आज हमारा परिवार पूरा हो जाता। हाँ आंटी, अब तो बड़े भैया को पता चल ही जाएगा कि हमने आपको सब कुछ बता दिया है। मम्मी, मम्मी, थैंक यू सो मच। अब चुप भी हो जा, खुशी के दिन रोते नहीं। काश जंगकुक यहाँ पर सच में होता। हेलो जंगकुक। टाइहंग, हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल। हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल टू। हाँ, तुम्हारा आवाज को क्या हुआ टाइहंग? मेरा बस थोड़ा सा आँख लग गया था। ठीक है, अब तुम खिड़की के पास फटाफट जाओ। लेकिन जंगकुक, खिड़की के पास क्या है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना नहीं आने के लिए। देखो तो तुम कितने क्लमजी हो जंगकुक, इतने ठंड में बाहर खड़े हो, लेकिन तुमने आकर अच्छा ही किया। मम्मी तुम्हें देखना चाहता था। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे पता था आंटी मान जाएगी, लेकिन अभी के लिए टाइम, खिड़की की दरवाजा खोलो। पागल। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। लगाओ।
when the moon started to become blue. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, did what I could do, now you're in my review. Yeah, oh. Hasn't always been this wrong or this bad, but after some time I realized you and I were in the mess.